किसान साथियों, हमारी सोयाबीन की फसल में जब फूल आना प्रारंभ हो चुके हों, फर्स्ट स्टेज हो, उस समय हमें कौन सा स्प्रे करना सही होता है हमारी फसल के लिए। तो उसमें हमें कौन सा टॉनिक लेना है, कौन सा कीटनाशक लेना है और कौन सा फंगिसाइड लेना चाहिए। तो इन सभी विषयों की विस्तार से हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो किसान साथियों, अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और आपके जो भी सवाल हों, जो भी आप कुछ मुझे पूछना चाहते हो, कमेंट के ज़रिए मुझे पूछ सकते हो। और मेरे कुछ किसान भाइयों के सवाल थे कि हमें जब फूल आना प्रारंभ हो चुके हैं तो हमें कौन सा टॉनिक देना चाहिए। मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि हमें कौन सा टॉनिक लेना है। तो हमें किसान साथियों एक सही डोज बनाने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले बेस्ट कीटनाशक, दूसरा बेस्ट फंगिसाइड और तीसरा बेस्ट टॉनिक। तो इन्हीं तीनों विषयों पर आज विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो पूरा देखिएगा। आपको इस वीडियो के ज़रिए एक सही और सटीक जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो किसान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं, अगर जो आपने फर्स्ट स्प्रे कर दिया है और दूसरा स्प्रे करने वाले हैं अपनी फसल में, तो अब फूल आना प्रारंभ हो चुके हैं। मान लीजिए कि 40 दिनों की हमारी सोयाबीन की फसल हो चुकी है। फूल करीब करीब जो अगली वैरायटी है उनमें फूल आ चुके हैं और जो लेट वैरायटी है उनमें फूल आना प्रारंभ होने वाले हैं। तो अब हमें दूसरा अगर जो स्प्रे करना है तो उसमें हमें एक सही कीटनाशक लेना है। तो उसमें आप फर्स्ट स्टेज पे जो हमारा सिजेंटा का एम्प्लीगो आता है वह भी ले सकते हैं। उसमें किसान साथियों क्लोर इंट्रानिलिप्रोल 10% होता है, जो कि हमारे कोराजन में होता है। वही टेक्निकल इसके अंदर भी होता है, जो कि सभी प्रकार की इल्लियों को आसानी से ख़त्म कर देता है, जैसे कि गडल विडल, हरी इल्ली, अमेरिकन सुंडी, तम्बाकू वाली इल्ली, फल छेदक इल्ली, तना छेदक इल्ली। यूँ समझ लो कि सभी प्रकार की जितनी भी इल्लियाँ होती है फसल में, सभी पर आसानी से कंट्रोल कर लेता है किसान साथियों। और इसके साथ में एक और दूसरा टेक्निकल होता है लेमड़ा साइलोथिन, जो इसके अंदर ही मिक्स आता है। लेमड़ा साइलोथिन जितने भी प्रकार के कीट होते हैं, जैसे कि सफ़ेद मक्खी, एसिड जैसिड और काली मक्खी, और जितने भी प्रकार के उड़ने वाले कीट होते हैं, रस चूसक कीट होते हैं, इन्हीं सभियों पर आसानी से कंट्रोल कर लेता है। तो यह भी एक बहुत अच्छा टेक्निकल है, बहुत अच्छा कीटनाशक है। आप इसका उपयोग अपनी फसल में कर सकते हो। किसान साथियों, इसकी जो मात्रा हमें रखनी है वो 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी के साथ में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। अब दूसरा जो कीटनाशक है, आप यह नहीं लेना चाहते, इसके अलावा जो हमारा इमामेक्टिन बेंजोइट 5% आता है, जो कि क्रिस्टल कंपनी का मिसाइल के नाम से आता है और सिजेंटा कंपनी का प्रोक्लेम के नाम से आता है, और बहुत सारी दूसरी कंपनियां भी इस टेक्निकल को बना रही हैं। आप उसको भी ले लीजिए। वह भी समाप्त प्रकार की जितनी भी इल्लियाँ होती है हमारी फसल में, सभी इल्लियों पर आसानी से कंट्रोल कर लेता है। और उसके साथ में आप या तो लेमड़ा साइलोथिन का उपयोग कर सकते हैं उसके क्रॉसिंग के लिए, या फिर प्रोफेनोसाइफर जो आती है हमारी पॉलीट्रिन के नाम से, आप उसका उपयोग भी कर सकते हैं। तो यह भी एक बहुत अच्छा टेक्निकल हो जाएगा। आप इन दोनों को मिलाकर भी स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान साथियों, हमें इमामेक्टिन बेंजोइट का जो डोज रहता है हमारे 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमें 200 लीटर पानी के साथ में मिलाकर स्प्रे कर देंगे तो हमें एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इन दोनों में से आप किसी भी कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं, या फिर कुछ किसान भाई कोराजन का भी बोल रहे थे, आप कोराजन का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन कोराजन का जो डोज होता है किसान साथियों, इन दोनों से थोड़ा महंगा पड़ता है, तो इसलिए आप कोराजन चाहो तो कोराजन का भी उपयोग कर सकते हो। अब दूसरे नंबर पर हमें एक फंगिसाइड लेना है। तो किसान साथियों, मैं आपको 3-4 फंगिसाइड बताऊंगा जो बेस्ट कंपनी के बेस्ट रिजल्ट देने वाले होते हैं। तो उन तीनों चारों में से आप जो चाहो ले सकते हो। मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में समझाऊंगा क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो 4 फंगिसाइड है, उसमें से कोई सा भी आप ले सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं हम बायर कंपनी का एंट्राकोल। एंट्राकोल के अंदर 2 टेक्निकल होते हैं, प्रोपिनेट 70% और उसके साथ में जिंक मिक्स आता है। आप उसका भी अपनी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। तो इसका डोज हमें रखना है 400 ml प्रति एकड़ के साथ 200 लीटर पानी के साथ में स्प्रे करना है। अब दूसरे नंबर पर आता है हमारा बायर कंपनी का फोलिक्योर, जो भी एक बहुत ही ब्रांडेड
फंगिसाइड है। तो इसमें टेबुकोनाजोल 25% होता है। इसका डोज हमें किसान साथियों 250 से 300 ml प्रति एकड़ के साथ में स्प्रे करना है। अब तीसरे नंबर पर जो हमारा है सिजेंटा कंपनी का अमीस्टार, जो कि बहुत ही ब्रांडेड फंगिसाइड है, जिसे कि हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा अपनी फसल में उपयोग करते हैं और इसका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो जिसके अंदर अजोक्सोस्ट्रोबिन 18.5% होता है और डिफोनकोनाजोल 11.5% होता है। अब इसका डोज हमें किसान साथ 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी के साथ में मिलाकर स्प्रे करना है। इसके अलावा आप यह थोड़ा महंगा ज़रूर पड़ता है, अगर जो आप ये नहीं लेना चाहते तो इसके अलावा अडामा कंपनी का जो कस्टोडियो फंगिसाइड आता है आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। दोनों सेम ही है, बस थोड़ा सा कंपनी का डिफरेंस है। इसके अलावा आप सिजेंटा का फ्लू गोल्ड के नाम से आता है, आप वो भी ले सकते हो। इसका डोज हमें 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से करना है। तो ये 3-4 फंगिसाइड है किसान साथियों, आप इन 3-4 में से कोई सा भी फंगिसाइड लेकर स्प्रे कर सकते हैं, जो कि सभी ये तीनों चारों सभी प्रकार के जितने भी फंगस होते हैं सभी फंगस पर आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं और इनका आपको 15 से 20 दिनों तक आपकी फसल में असर देखने को मिलता है। 15 से 20 दिनों को तक आपकी फसल में कोई फंगस नहीं फैलने देता है। तो अब इसके बाद हम टॉनिक की बात करते हैं कि हमें टॉनिक कौन सा लेना है। तो किसान साथियों 3-4 टॉनिक बताऊंगा जो कि हमारी फूलों की जो अवस्था होती है फसल में उस समय हमें स्प्रे करते हैं तो फूलों की संख्या भी बढ़ाते हैं, फूलों को झड़ने से भी रोकते हैं। तो ये 3-4 अच्छी ब्रांडेड कंपनी के हैं जो अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। तो इनमें सबसे पहले बात करते हैं हम सिजेंटा कंपनी का इसाबियान, जिसके अंदर एमिनो एसिड 60.9% होता है, ऑर्गेनिक तत्व 57% होते हैं। तो इसका डोज हमें रखना है किसान साथियों 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी के साथ में स्प्रे करना है। अब इसके बाद में दूसरा आता है हमारा टाटा कंपनी का बहार के नाम से, जिनमें कार्बोहाइड्रेट 6.5%, एमिनो एसिड 21% होता है। तो यह भी बहुत अच्छा टॉनिक है जो हमें 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है। इसके बाद में तीसरे नंबर पर आता है हमारा इसाबियान कंपनी का सेप्टान 10 के नाम से, जिसके अंदर एमिनो एसिड 9% होता है, जो कि बहुत अच्छा पॉपुलर ब्रांडेड आपका ये टॉनिक है। इसका हमें 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है। इसके बाद किसान साथियों हमारा चौथा नंबर पर आता है गोदरेज कंपनी का डबल, जिसमें टेक्निकल चलता है होमोब्रासिनोलाइड 0.4%, जो कि एक बहुत ही अच्छा टेक्निकल है। इसकी मात्रा हमें 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है। इसके बाद में कोरोमंडल का फेंटेक प्लस के नाम से जो टॉनिक आता है, जिसके अंदर एमिनो एसिड प्लस विटामिन रहता है, यह भी बहुत ही ब्रांडेड आपका टॉनिक है। तो इसकी मात्रा हमें रखनी है किसान साथियों 170 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी के साथ में मिलाकर स्प्रे करना है। तो ये 4-5 टॉनिक मैंने बताए हैं जो कि अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, आपकी फसल में बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं, जो हमें फ्लावरिंग के समय अगर जो स्प्रे करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो ये कीटनाशक, फंगिसाइड और टॉनिक की संपूर्ण जानकारी किसान साथियों मैंने इस वीडियो में दी है। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन एक अच्छी और सटीक जानकारी आपको दी है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, आगे किसान भाइयों के साथ में शेयर अवश्य कीजिए। तो जब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।